जी। अब हम ये देख सकते हैं कि परचेज कॉस्ट हमारे पास ही आ गई, और इस प्राइस पे उसने कहा था कि आपने कम से कम 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। तो 24,000 हमने पूरे साल में खरीदने हैं। 2000 का ऑर्डर होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 12। जब ऑर्डर्स 12 हो जाएंगे तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 2000 क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 24,000। लाइक वाइज इस तरह सारे कॉलम्स पॉपुलेट हो जाएंगे। अब हम आगे आते हैं। हमें पता है कि हमने अपने ट्रक से अगर माल खरीदना है तो एक टाइम में कितने ट्रक में आ सकते हैं? 2000। तो हमें अपने ट्रिप्स जो लगाने पड़ेंगे फॉर 2000 यूनिट्स के लिए, एक ट्रिप। यहाँ पे हमारे पास 2000 का ही ऑर्डर साइज है, तो एक ट्रिप में ही ये 2000 आ जाया करेंगे। फिर हम ये देखेंगे 3000 का हम खरीदेंगे। 3000 के लिए अपने ट्रक में तो एक ट्रिप लग जाएगा, क्योंकि एक ट्रक में 2000 फुटबॉल आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर साइज कितने का दिया हुआ है? 3000 का। तो 1000 के लिए हमें जो सेपरेट ट्रांसपोर्ट है उसको हायर करना पड़ेगा, और उसके लिए उसने बताया था कि वो क्या पैसे लेती है, 9 रुपए पर फुटबॉल। 3000 का हम ऑर्डर देंगे, 2000 तो हम अपने ट्रक में ले आएंगे, और 1000 हम लेकर आएंगे जो हमने ट्रांसपोर्ट हायर किए। यहाँ पे देखें 4000 का आपने ऑर्डर दिया, तो अपने कितने ट्रक के फेरे लगेंगे? हमारे दो। यहाँ हमने 6000 का दिया है, तो अपने 3 ट्रकों के फेरे लगेंगे हमारे, क्योंकि हर ट्रक में कितने आ जाते हैं? 2000। तो 3 फेरे लग के हमारे आ जाएंगे, और यहाँ है 8000, तो ये हमारे 4 फेरों में ये काम हो जाएगा। अब बच्चों, हमारे ट्रक का एक जो फेरा है वो कितने में लगता है? 15,000 में। और उसमें कितने फुटबॉल आ जाते हैं? 2000। जबकि हम जब आउटसाइड पार्टी से ट्रक हायर कर रहे हैं तो वो कितने पैसे ले रहा है? 9 रुपीज पर फुटबॉल। यानी कि 1000 फुटबॉल आएंगे 9000 के, और 2000 फुटबॉल कितने के आएंगे? 18,000 के। तो हमें 18,000 उसको देने चाहिए, या 15,000 में अपना ट्रिप ले लेना चाहिए? डेफिनेटली 2000 का अगर फेरा लग रहा है, 2000 फुटबॉल आ रहे हैं, तो हम अपने ही ट्रक के जरिए लाएंगे। और अगर अगर हमने 1000 लाने हैं, तो 1000 के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ने हैं उसको? 9,000। और अगर हम अपना ही एक अलहदा से ट्रक का फेरा लगवाते और 1000 फुटबॉल लाते, तो हमें तो एक फेरे, क्योंकि कराची से सियालकोट जाना है, हमें तो 15,000 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका पेट्रोल उतना ही लगेगा। फुटबॉल बेशक हम 1000 लेकर आए या 2000 लेकर आए। इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रिप्स हम एफ में निकाल लें कि हमारी डिमांड है 24,000, और एक जो ट्रिप हम लेके आ रहे हैं वो कितने का है? 2000 फुटबॉल्स का। तो 12 ट्रिप हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे? 24,000 हमारी परचेजेस है, हमें जो टोटल करनी है, और हम 3000 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो हमें कितनी दफा अपने ट्रक के चक्कर लगवाने पड़ेंगे? 8 टाइम्स। क्यों? 8 इंटू 2000, 16,000 तो हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। बाकी हमें जो हायर ट्रांसपोर्ट है उसको हायर करना पड़ेगा 8 टाइम्स। लाइक वाइज हेयर हमारी डिमांड है 24, ऑर्डर साइज है 4000 का, तो हमारे ट्रिप कितने लगेंगे पर ऑर्डर? 2। हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं 6, तो 6 इंटू 2, 12,000। लाइक वाइज हेयर 24,000 है, ऑर्डर साइज है 6000, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगेंगे 4। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 4। और एक ट्रक में आते हैं 2000 फुटबॉल, तो हमें 6000 को लाने के लिए 3 ट्रिप्स लगाने पड़ रहे हैं। तो 4 इंटू 3, 12 ट्रिप्स। एंड लाइक वाइज हेयर 8000 हमारा ऑर्डर साइज है, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने पड़ेंगे 3। और एक ट्रिप में आते हैं 2000 फुटबॉल, तो हमें 8000 को लाने के लिए 4 ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे। तो 4 इंटू 3, 12। तो ये जो एफ आ रहा है हमारे पास रो, दैट इज डी मल्टीप्लाई बाय ई। डी मल्टीप्लाई बाय ई। तो ये एफ वाले रो को जरा आप समझ लें, ई और एफ को। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं।
जी बच्चों, यही सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई चीज नई नहीं है। जी बच्चों, समझ आ गई है क्या? जी ठीक। अच्छा बच्चों देखें, हमें ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि हम अपने ट्रक पे सामान लेके आते हैं और उस ट्रक में हम ला सकते हैं 2000 फुटबॉल। ये ऊपर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। Karachi Limited is a large retailer of sport goods. The company buys footballs from a supplier in Sialkot. Karachi Limited uses its own truck to pick the footballs from Sialkot. उनका अपना ट्रक है। द ट्रक कैपेसिटी इज 2000 फुटबॉल्स पर ट्रिप। कि आप क्या, एक जब भी चक्कर लगेगा तो मैक्सिमम उसमें फुटबॉल आ सकते हैं 2000। एंड द कंपनी हैज बीन गैदरिंग गेटिंग अ फुल लोड ऑफ फुटबॉल्स एट ईच ट्रिप। हर दफा वो फुल लोड लेके आती हैं, दैट इज 2000। और ट्रिप कितने करते हैं? मेकिंग 12 ट्रिप्स ईच ईयर। इसका मतलब है कि 12 2000 24,000 क्वांटिटी वो लेके आते हैं। अब हम इस स्पेसिफिक केस को देखते हैं जिसमें और नंबर आ गए। अगर हम 24,000 हमने लेके आने हैं और 3,000 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा, जब 3,000 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा तो हमें कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे बच्चों? 8, दैट इज 24,000 डिवाइड बाई 3। हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 8। ओके। जब हमने वहां से माल लाना होगा, हमने उसको ऑर्डर दिया 3,000 का, तो अपने ट्रक में कितने आएंगे? 2,000। तो 1,000 कहाँ जाएंगे? या तो 1,000 के लिए हम एक टूर और लगवाएं, एक ट्रिप और लगवाएं, या हम ये कर सकते हैं, ये हमें थर्ड बुलेट में बताया गया है, द कंपनी हैज द ऑप्शन टू हायर अ थर्ड पार्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच वुड चार्ज ₹9 पर फुटबॉल। या तो हम एक फेरा अपने ट्रक का और लगवा लें जिसकी कॉस्ट है 15,000, या ये है कि हम 1,000 फुटबॉल जो है वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू मंगा लें जो कि हमसे लेता है 9 पर फुटबॉल। और वो हमसे कितने पैसे ले लेगा? 1,000 हमने उसके लाने ना, तो वो 3,000 है ना। 2,000 तो अपने ट्रक में आ गए, 1,000 हम थर्ड पार्टी के थ्रू मंगाएंगे। और जब 1,000 थर्ड पार्टी के थ्रू मंगाएंगे तो 9 पर फुटबॉल है, तो 9,000 हमारे उधर लगेंगे। अब वापस हम आते हैं, इसी केस को देखते हैं, सिर्फ पहले 3,000 वाले को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस केस देखें, 390 के प्राइस है, 24,000 हमने मंगवाने हैं, ये परचेस कॉस्ट आ गई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऑर्डर साइज है 3,000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कितने हो गए बच्चों? 8। यहाँ हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8 देने पड़ेंगे। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर होगी। और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2,000, तो 8 इंटू 2,000 दैट इज 16,000। अच्छा, अब हमने 8 दफा ऑर्डर देना है और 8 दफा हमारा ट्रिप लगेगा, तो हमारे पास कितने फुटबॉल आ जाएंगे अपने ट्रक के थ्रू? 8 इंटू 2,000 दैट इज 16,000 फुटबॉल्स तो हमारे पास अपने ट्रकों के जरिए आ जाएंगे। और हमें टोटल लेने कितने? 24,000। तो बाकी 8 फेरे हमें लगाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स हो गए 8, और 8 टाइम्स जितने हमारे ऑर्डर्स हैं, हमें 1,000 वाली ट्रांसपोर्ट हायर करनी पड़ेगी। कि हमें 3,000 का तो हमारा ऑर्डर है, 2,000 हमारे ट्रक के थ्रू आ जाएंगे, और 1,000 जो है हम हायर करेंगे ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू लेकर आएंगे। और बाकी बच्चों देखो, ये भी 2,000, ये 4,000, ये 6,000, ये 8,000, ये जो बाकी ऑर्डर साइज है ये इवन नंबर में है। और इवन नंबर में जब होंगे तो हमारे ट्रक, क्योंकि 2,000 की ही सप्लाईज ला सकते हैं, इसको अपना एक ट्रिप लगाना पड़ेगा। इस केस में 2 ट्रिप लगाने पड़ेंगे, इस केस में 3 ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे, और इस केस में 4 ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे। जबकि इस केस में हम एक ट्रिप में तो 2,000 ले आएंगे, बाकी 1,000 हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए कैरी करेंगे। ओके।
जी बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स। अब इसी के पॉइंट में अगर किसी को थोड़ी कन्फ्यूजन रह गई वो अभी क्लियर हो जाती है, तो इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। देखें, जब हम अपना ट्रिप लगाते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है हमारे पर ट्रिप? 15,000। तो हमें ट्रिप्स कितने लगाने पड़ेंगे? क्योंकि 24,000 हमारी डिमांड थी और 2,000 का हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमें कितने ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे? 12। जब 12 ट्रिप्स लगाएंगे तो हर एक की कॉस्ट है 15, दैट इज 180। या हम 8 ट्रिप्स लगाएंगे अपने ट्रक पे, और 8 इंटू 15,000 दैट इज 120,000। या हमें लगाने पड़ेंगे 12 ट्रिप्स इंटू 15,000, 180, 180 एंड 180। क्योंकि यहाँ ये जो सारा सिलसिला है इसमें इवन ऑर्डर साइज था, तो हमें 24,000 क्वांटिटी वापस मंगानी है और हर ट्रक में आते हैं 2,000, तो हमें 12 ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे। और 12 ट्रिप जब हमारे ट्रकों के लगेंगे तो हर एक पे कॉस्ट है 15, तो 180, 180, 180, 180। अब सब केस दोबारा रह गया है इस 3,000 का। इसमें 8 ट्रिप तो हमने अपने ट्रकों के लगा लिए, और 1,000 यूनिट्स के लिए जो कि हम 8 दफा ऑर्डर करेंगे, हमें 9,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो 8,000 फुटबॉल्स, और एक फुटबॉल की कीमत है 9, तो 72,000 जब हम देंगे तो हमारे 8,000 फुटबॉल हमें मिल सकेंगे। अब ये कौन से 8,000 फुटबॉल है? याद रहे कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 3,000 ऑर्डर्स का, तो 2,000 तो हमारे अपने ट्रक ले आए, और 1,000 फुटबॉल हमें अरेंज करने पड़ेंगे थ्रू प्राइवेट ट्रक। और 1,000 के ऊपर हम क्या पे करते हैं? 9 रुपीज। और कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर है 8, 72,000 यहाँ से बन गए। अब हम इसके बाद निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बच्चों किस तरह आती है? साइज ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय 2। साइज ऑफ ऑर्डर कितना है हमारे पास? सी में 2,000, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1,000। इसमें आ गई 1,500, इसमें 2,000, इसमें 3,000 एंड इसमें 4,000। जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा उतनी ही एवरेज इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी। और क्वेश्चन में बताया गया था कि एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 80, तो 1,000 इंटू 80, 80,000, 120,000, 160,000, 240,000 एंड 320,000। दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। और ये कैरिंग कॉस्ट किस तरह आती है बच्चों? एवरेज इन्वेंट्री की। और एवरेज इन्वेंट्री किस तरह आती है? साइज ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय 2। अब आप देखें हमारे पास ये कैरिंग कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, और ये हमारे पास आ गई परचेज। तो अब हम इनको सम करेंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट कि आपको कितनी कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है टू प्रोक्योर अंडर डिफरेंट प्राइसेस। पहले केस में 9.6 मिलियन हमारे पास आ गई है परचेस कॉस्ट, प्लस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैरिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास आ गई 9,884,000। ठीक है बच्चों, ये जमा हो रहा है क्या क्या? परचेस कॉस्ट 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2nd, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3rd एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 4th। और जब 3,000 का केस है तो इसमें हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ रही है, तो ये भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अब आप देखें, हमने सारे केसेस में टोटल कॉस्ट ऐड कर ली, और हमें पता लग गया कि कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट हमारे लिए बन रही है। जी बच्चों, तो अभी तो हम खरीदते थे 2,000 फुटबॉल्स की लॉट, और जिसमें हमारी कॉस्ट बन रही है 9,884,000। और अगर हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट देखें इसमें कहाँ पे आ रही है, दिस इज द लास्ट केस में 9,146,000, दैट इज कॉस्ट सेविंग हो रही है हमें 738 की। और ये कब हो रही है? कि जब हम 8,000 की लॉट्स खरीदेंगे,
और कितने लॉट खरीदने पड़ेंगे हमें? 3 लॉट्स, और 3 लॉट्स खरीद के हमारी एनुअल डिमांड 24,000 पूरी हो जाती है। तो हमें ये सजेशन मिली कि हमें चाहिए कि हम 8,000 के लॉट्स खरीदें। तो बच्चों ये है इसका मैकेनिज्म। जब क्वांटिटी डिस्काउंट आए तो आपने जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है प्राइसेस की, उनके हिसाब से आपने उसकी परचेज कॉस्ट भी निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, और अगर सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन का डेटा था, इसको एक दफा फिर रिव्यू करें और अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे इसमें प्रोसीड किया है। कल जो एक स्टूडेंट का था कि जी हमें फॉर्मेट और सीक्वेंस समझ आए, तो वही थोड़ी सी आप भी कोशिश करूँगा कि उस पे हम आते रहें। हमने ये देखना होता है ईओक्यू के मॉडल में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कि जितना भी माल हमने खरीदना है उस पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी। और बच्चों उसके अंदर कॉस्ट कौन-कौन सी हैं? एक है यूनिट्स को खरीदने की कॉस्ट, जैसे यहाँ पे हम 24,000 यूनिट्स हमने खरीद रहे हैं, इनकी कॉस्ट, ओके? वो उसने प्राइसेस दे दिए यूनिट प्राइस के। अगर आप 2000 खरीदेंगे तो क्या यूनिट प्राइस बनेगी, एंड 3000 खरीदेंगे तो क्या यूनिट प्राइस बनेगी। इस तरह हमारे पास उन यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी कि अगर हमने 24,000 पूरे खरीदने हैं तो हमें कितनी कीमत पे करनी पड़ती है। वो देखें आपके सामने यहाँ पे आ गई थी, परचेज कॉस्ट। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कितने हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उस हिसाब से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इशू था कि हम पहले अपने ट्रकों के थ्रू करते थे। अब अगर हमें ऑड नंबर का 3000 का, यानी कि जैसे 2000 की डिनोमिनेशन थी, यहाँ पे 3000 की डिनोमिनेशन है, उसको जब हमने प्रोक्योर करना होगा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस हमें करनी होती है कैरिंग कॉस्ट। तो मोस्टली क्वेश्चन में चलती है परचेजेस, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू होगा तो वो भी हमें शामिल करना पड़ेगा। और ये टोटल कॉस्ट हमारे पास अराइव होगी, जहाँ पे टोटल कॉस्ट कम से कम होती है वहीं पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, that is on page number 31. Modern Distributors Limited is a distributor of Carlton which is used in various industries, and its demand is evenly distributed throughout the year. यानी कि इसका कुछ सीजन नहीं है, बल्कि ये पूरे साल हमारा सेम फ्लो चलता है, कांस्टेंट रेट। The related information is as follows: annual demand in the country is 240,000 tons, whereas MDL's share is 32.5% thereof. अब हमारी कंपनी का नाम है MDL, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। यहाँ पे डिमांड बता दी गई है पूरी कंट्री की, कि पूरी कंट्री में ये जो कार्टन है ये कितना डिमांड है इसकी, जबकि हमारा जो शेयर है मार्केट में वो है 32.5%। यानी कि मार्केट में हो सकता है कोई और जहांगीर तरीन हो, और खुसरो मुख्तियार हो, और कोई हमजा शहबाज हो या सलमान शहबाज हो। हमारी कंपनी का जो शेयर है वो है 32.5%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना शेयर निकालने के लिए 240,000 का 32.5% लेना पड़ेगा। ये हमारी होगी एनुअल डिमांड, दैट इज 78,000। तो बच्चों हमारी एनुअल डिमांड क्या है, हमें अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए 78,000 को मैनेज करना है। 240,000 यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, लेकिन दिस इज फॉर द होल कंट्री, जहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काम कर रहे हैं। हमें तो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से गर्ज है ना, कि हमें कितने यूनिट्स को अरेंज करना है। तो 240,000 इंटू 0.325 हमने किया, ये आ गया 78,000। एवरेज सेल प्राइस है बच्चों 22,125 पर टन, whereas the gross profit is 25% of cost.
अब यहाँ पे जो सेल प्राइस है, जो हम आइटम बेचते हैं, ये इसकी सेल प्राइस दी गई है, जबकि हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हुए क्या चाहिए होती है, कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट कैसे ड्राइव हो सकती है, ये है सेल प्राइस। और इसके अंदर क्या शामिल है, प्रॉफिट मार्जिन, डेट इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट जब निकालनी हो तो 22,125 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो ये 17,700 जो है हमारे पास इसकी आ जाएगी कॉस्ट। ये जो माल हम बेच रहे हैं, हम बेच तो इतने का रहे हैं, लेकिन खरीदते कितने का है, वो क्या है बच्चों, वो होती है हमारी कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर 25% शामिल है। तो जो हमारी प्राइस बनेगी, परचेज प्राइस, दैट इज 17,700। अभी हम इसको आंसर में भी देखते हैं, लेकिन पहले सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये है सेल प्राइस। और हमने अगर इसकी निकालनी है कॉस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर शामिल है 125। हाउ, 100 तो कॉस्ट हो गई और 25% उसके ऊपर प्रॉफिट है। डिवाइड बाय हम कर देंगे इस फिगर को 125 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। करके देखें, 22,125 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या इसको और एक्सप्लेन करूं? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन चल रही है, आपको बताता चलता हूँ, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और वो आपको बताया गया है कि जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है ना, तो जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ प्रॉफिट डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट को हम ले लेते हैं 100 और प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, 25। इट मीन्स सेल इज इक्वल टू 125। एग्रीड? ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है? ये इक्वेशन उसने बताई है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 है और प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। तो जिसके ऊपर होता है उसको हम 100 बेस बना लेते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो सेल प्राइस उसने दी है, दैट इज 22,125। ये हमारे पास प्राइस दी गई है सेल। अब हमने इसमें से मालूम करना है कि व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज प्रॉफिट। हमने मालूम करनी है कॉस्ट प्लस हमने मालूम करना है प्रॉफिट। तो कैसे होगा बच्चों, ये रकम जो है ना, दिस अमाउंट इज इक्वल टू 125। और जब हमने कॉस्ट मालूम करनी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब हमने प्रॉफिट मालूम करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, लाइक प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों कॉस्ट, दैट इज 17,700। और सेम इसी तरह अगर आपने इस सेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट मालूम करना हो तो वो हो जाएगा 22,125 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 4425। दिस इज सिंपल मैथ की तरह है। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी, दिस इज वन, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी। ओके, जिसको फिर हमने ब्रेक करके देखा कि ये हमारे पास सेल प्राइस है, इसके अंदर कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है। तो कॉस्ट हमें पता है इक्वल टू कितने हैं, 100 के, और प्रॉफिट इक्वल टू है 25 के। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
आगे प्रोसीड करते हैं। द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट are expected to be 4.224 million during the current year. It has been estimated that 10% of the variable costs relate to purchasing of content. हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट ये है और कार्ल्टन से मुतल्लिक हमारी कॉस्ट कितने परसेंट है? 10%। तो हम इस 4224 का 10% ले लेंगे, वो हमारी आ जाएगी परचेज कॉस्ट 42240। इसका हम ले लेंगे 10%। तो बच्चों वो बन गया 42240। ये हमारे पास आ गई है परचेज कॉस्ट रिलेटेड टू हमारी प्रोडक्ट है अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कार्ल्टन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एनुअल वेरिएबल कॉस्ट थी, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट की थी, वो है दिस वन। इट हैज बीन एस्टिमेटेड 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रिलेट्स टू कार्ल्टन। हम सिर्फ अभी कार्ल्टन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने उसकी परचेज कॉस्ट निकाल ली। ओके। प्रेजेंटली एमडीएल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 6500 टन्स एट ए टाइम। और एक दफा में वो कितना खरीदते हैं? 6500, यानी कि ये उनका ऑर्डर साइज है। कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और कॉस्ट मटेरियल अभी हमने निकाली है बच्चों, कितनी निकाली थी? और वो हमने निकाली है, ये ऊपर हमने निकाली है 17,700 रुपीज। 17,700 इंटू 1%, तो ये बच्चों आ जाएगी 177। ओके। तो ये अभी तक हमने इसके अंदर चीजें की हैं जो हमने बोल्ड भी कर दी कि हमने एक कॉस्ट निकाली। ओके। और उसके बाद हमने परचेस कॉस्ट रिगार्डिंग टू कार्ल्टन ये आ गई, और ये आ गई है कैरिंग कॉस्ट। यहाँ तक देखे थे हमने क्या क्या कर लिया है। एमडीएल मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 टन्स। हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक रखते हैं 2000 टन्स का। Computation of amount of saving that can be achieved if MDL adopts a policy of placing order based on economic order quantity would be as follows. अभी हमें क्वेश्चन में बताया गया कि हम कितने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? 6500 का। अब हम देखते हैं कि EUQ को अगर हम फॉलो करें तो क्या हमें कोई सेविंग मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली है 422 400 422 400। अभी हमने ये आपके सामने निकाली 422 400। ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, एनुअल परचेजेस हमने एग्रीड किया था, दैट इज 78,000। वो कैसे? ये पूरे कंट्री की डिमांड थी और हमारा शेयर था 32.5%। 240,000 का जब 32.5% आप लेंगे, दैट इज 78,000। एग्जिस्टिंग साइज ऑफ परचेज ऑर्डर्स, अभी हम कितने का ऑर्डर प्लेस करते थे बच्चों? 6,500 का। क्वेश्चन में हमें दिया गया। इसका मतलब है कि साल के दौरान हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे 12। 78,000 डिवाइड बाई 6,500, हम अभी 12 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, और 12 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और हमारी कॉस्ट बन रही थी 422,400 जो कार्टन से रिलेटेड थी। तो 422,400 को डिवाइड बाई 12 किया तो पर ऑर्डर हमारी कॉस्ट आ रही थी 35,200। और ये हमने निकाल लिया कैरिंग कॉस्ट पर टन आ रही है 177। तो ये हमारे पास 177 यहाँ प्लेस होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ प्लेस होगी, एनुअल डिमांड ये है।
इसकी वजह से हमने निकाली है EOQ। यहाँ तक चीज़ों को जरा समझे कि ये कैसे हो रहा है। 5570 तक हम कैसे आए हैं, ये हमारे सामने ऊपर क्वेश्चन था और उसकी मदद से हमने इसको जहाँ तक अभी किया है, ये सारा क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है। और तो आप 5570 पे देखें अराइव हो रहे। ठीक है बच्चों, ये डाटा था हमारे पास और ये कैलकुलेशन हमने अभी वर्ड में भी देखी है और हमने फिर वर्ड में जाके कर लेते हैं जब हमने EOQ निकालना है। तो EOQ का फार्मूला होता है अंडर रूट लेते हैं हम, ठीक है, दैट इज ऑफ व्हाट 2 into annual requirement into ordering cost per order और ये डिवाइड हो जाता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट बच्चों आपके सामने है यहाँ से अंडर रूट का ऑप्शन देख लेते हैं। उसको लगा कर देना फिलहाल, ठीक है। टू तो क्या, और एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास है 78,000 और मल्टीप्लाई बाय हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली है। दिस इज फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइड बाय 12 आई थिंक। ये थी हमारे पास 12 ऑर्डर्स है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं आपको, तो ये हमारे पास 12 ऑर्डर्स थे। उसके साथ जाके हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गई थी 35,480 422 डिवाइड बाय 12 35,200 पर ऑर्डर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 35,200 और डिवाइड बाय हम कर देंगे 177 से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 5,570 टन्स, कि हमें ऑर्डर जो प्लेस करना चाहिए दैट इज ऑफ 5,570 रादर देन ऑफ 6,500। अब हम इसका नीचे कंप्यूटेशन करके देख रहे हैं कि हमें ये किस में ज़्यादा इकोनॉमिकल है। एग्जिस्टिंग हम क्या कर रहे थे, डिमांड थी 78,000 और 6,500 का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर से 12। अच्छा जी, अब एवरेज इन्वेंटरी किस तरह आती है बच्चों, साइज ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय 2, क्यू डिवाइड बाय 2। तो 6,500 का डिवाइड बाय 2 किया हमने 3,250 बन गया। अच्छा जी, एक ऑर्डर की कॉस्ट हमने निकाली है 35,200, अभी हमें यहाँ पे भी निकाली है दैट इज
422,400 डिवाइड बाई 12 करके। तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़े थे? 12। तो हमारी कॉस्ट आ रही थी 422,400। और एवरेज इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? हम इतने यूनिट्स कैरी कर रहे थे और एक ही हमें निकाली थी कैरिंग कॉस्ट 177। तो 177 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब आप देखें, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट कोई नहीं है, तो इसलिए हम परचेज कॉस्ट को नहीं ले रहे, क्योंकि परचेज कॉस्ट दोनों सूरतों में सेम रहेगी। सर हम ले रहे हैं ऑर्डरिंग और कैरिंग, इन दो का सम आ गया 997,650। और अगर हम EOQ को फॉलो कर रहे हैं तो डिमांड तो हमारी 78,000 ही रहेगी, और हमने साइज ऑफ ऑर्डर कर लिया 5570। इसकी बेसिस पे जब हमने किया तो हमें ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे 14, और एवरेज इन्वेंट्री हमारी बच्चों क्या बनेगी? 5570 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2785। अब ऑर्डर्स हो गए 14, हर ऑर्डर की कॉस्ट है 35,200। 35,200 इंटू 14, दैट इज 492,800। और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी 2785 यूनिट्स है। हर एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 177, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 492,945। यूजली ये इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन ये राउंडिंग का डिफरेंस होगा डेसिमल्स का, इसलिए यहाँ पे जाके कॉस्ट बन गई 985,745। इन दो को सम किया तो ये बन गई, इन दो को सम किया तो ये बना। अब आप देख सकते हैं EOQ में हमें इस पे सेविंग आ रही है 11,905 की, इन दोनों का डिफरेंस। तो बच्चों ये तरीकेकार है कि जिस तरह हमें डाटा दिया गया है तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। जी बच्चों, इस पे दोबारा अगर क्वेश्चन को देखना है तो एक दफा क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हमने ये जो डाटा है इसको देख लेते हैं। अब आपने ये बात में रखनी है कि इससे इसको एनुअल डिमांड नहीं समझ लेना। एनुअल डिमांड में हमारा शेयर जितना है उसको लेना है, और ये उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस है। हमें डील करना है इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री को डील करते हैं हम कॉस्ट पे। तो पहले हमने इसकी निकालनी है कॉस्ट। उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस, और वहां पे बताया गया कि वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो सेल अगर कॉस्ट, जब भी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा तो कॉस्ट हम कंसीडर करेंगे 100 और प्रॉफिट होगा 25। तो ये एक सिंपल इक्वेशन बनेगी। पहले हमने ये इक्वेशन बना ली। ओके, और फिर हमें बताया गया कि ये क्वेश्चन में सेल प्राइस गिवन है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन, so we have to know cost and we have to know profit। जब हमें परसेंटेजेस पता हो तो फिर हम, कॉस्ट हमें पता है 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट आ जाएगी, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर ये एनुअल वेरिएबल कॉस्ट थी, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट, पूरे परचेजिंग डिपार्टमेंट की, और हमारी जो कैल्टिंग है वो सिर्फ कितना है? 10%। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो सिर्फ एक चीज नहीं बेच रहा होता, उसके पास और भी चीजें हो सकती हैं। कोई एक भी बेच सकता है, सोल एजेंट होते हैं, सोल ऑथोराइज एजेंट, वो भी हो सकता है। और अभी वो खरीदते थे 6,500 टन इन वन ऑर्डर, ये वन एट ए टाइम खरीदते थे, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग मटेरियल थी दैट इज 1%, और बफर स्टॉक मेंटेन करते थे 2,000 टन। ठीक है, इसका रेलेवेंस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि 2,000 टन वो इस केस में भी होगा और वो 2,000 टन इस केस में भी होगा, इसलिए वो हमारे लिए इररेलेवेंट बन गया। अगर यहाँ पे स्टॉक डिफरेंट मेंटेन करना पड़ता, यहाँ डिफरेंट स्टॉक मेंटेन करना पड़ता, फिर वो हमारे लिए रेलेवेंट बनता। आप कैरिंग कॉस्ट जो भी हमारी एवरेज इन्वेंट्री है, देखिए यहाँ पे कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 2785, यहाँ आ रही है 3250, और यहाँ उन्होंने लिख दिया गया दैट इज एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ने तो यहाँ पे भी रहना है और यहाँ पे भी रहना है।
तो ये इसकी कैलकुलेशन हो रही है। जी बच्चों, क्लियर? कोई बताएं, कोई फीडबैक, कोई? जी बच्चों, अब हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम राइस के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अभी 3 दिन जो आपकी छुट्टियां हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार, उनमें उनको ट्राई करें। एक क्वेश्चन शायद उसमें हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल बने, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आई होप आप कर सकते हैं। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस मटेरियल आप राइस की बुक को फॉलो करना शुरू करें। कल भी जो आपको मैंने फार्मूलाज व्हाट्सएप किए हैं वो राइस की बुक से ही लिए हैं। हम यहाँ इस स्टेट टैक्स में भी वही सारे फार्मूलाज हैं जो कि अभी हमने इस चैप्टर में फॉलो किए हैं। तो इस लिहाज से हमारा अभी मटेरियल के जो दोनों चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी राइस से और पास पेपर से प्रैक्टिस करते हैं। तो राइस के सारे क्वेश्चन तकरीबन आपसे हो जाएंगे, उसके पास पेपर्स भी आई कैप के उसमें दिए गए हैं। एक जो क्वेश्चन जो हमने किया था स्टॉक आउट का, जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दी जाती है, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लेकिन उसको भी ट्राई करें और इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में करके और फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जब आप मुझे ओके कह रहे हैं कि सर हमें यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई हैं, हम कंफर्टेबल हो गए, एंड नॉट फॉर मेजोरिटी ऑफ द क्लास, फॉर एवरीवन, मैं चाहता हूँ कि हम हर एक को अपने साथ लेके चले। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो हमने इन दो चैप्टर्स इसी स्टडी टेक्स्ट से कर लिए, प्लस राइस की बुक से आप करें। राइस की बुक्स अगर आप किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आज के वैसे बुक शॉप्स भी क्लोज है। आप अपने प्रीवियस जो सीनियर्स हैं उनसे कहें कि वो आपको अगर किसी तरह दे सके, या अगर कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि राइस की बुक आई थिंक सॉफ्ट में अवेलेबल नहीं है, वो हार्ड में ही अवेलेबल है। तो और फोटो कापियर्स भी आजकल मुश्किल है। तो उस क्वेश्चन को जो एक है जो डिफिकल्ट है, बाकी सारे इजी हैं, वो हम यहाँ पे मंडे को करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम लेबर के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। प्लस कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि जी हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं इनको भी हमें दोबारा सुनवाया जाए। तो कल मैंने वाइस प्रिंसिपल साहब से बात की थी, तो उनका इरादा है कि शायद ये जो हमारे ऑफ डेज हैं, जुम्मा और हफ्ता, इन दिनों में वो उसको चला देंगे। रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लास, यानी कि जो हमारा अगस्त में पेपर आने हैं और उसके लिए हमें तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा कि जी वंस द कोर्स इज कम्प्लीटेड तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे और उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी हमारे 2 और 3 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब हम पेस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको वन बाय वन हर एग्जाम्पल हर इक्वेशन करा रहा था। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फिर उसका प्रैक्टिसिंग मटेरियल आपको दे दिया जाए, आप उसको प्रैक्टिस करें। तो उसमें से कुछ लोड मेरे से कम होगा और थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, और इस तरीके से हमारा पेस बढ़ जाएगा। तो बाकी आप लोगों का ज़्यादा रोल बन जाता है इन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन तो चलो 1 आवर का होता है, लेकिन इसमें टीचर की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेलिवेंट मटेरियल है उसकी तरफ आपको गाइड कर दे। बाकी 23 आवर्स जो है उसमें आपने मेहनत करनी है। टीचर्स ने तो सिर्फ एक गाइडेंस देनी है, एडवाइस करना है कि ये चीज़ें देखें, ये इस तरीके से होती हैं। उसको प्रैक्टिस करके आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। जी बच्चों, तो आज हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स किए, कल ज़्यादा की थी क्योंकि कल एग्जाम्पल ज़रा छोटी थी। आज थोड़ी सी कैलकुलेशन और उसको आपके माइंड में इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए स्लो और कैलकुलेशन के साथ इसको किया। ठीक है बच्चों?
Anything else? I think it's the time for your next class. इसको आज के लिए ऑफ करते हैं. जो आपके कमेंट्स हो तो आप भेज दीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.